ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और सभी बच्चों, सभी को जयसु। 40 काल एक पुण्य काल है। 40 काल भला कार्य करने का समय है। हमारे पास रोज दिन भलाई करने के लिए अवसर आते हैं। निस्वार्थ ढंग से किया गया सेवा कार्य ईश्वर की नज़र में आता ही है और हमें इसका पुरस्कार भी जाने अनजाने मिलता है। एक अच्छा ख्रिस्ती की पहचान है भलाई के कार्य करना। यीशु ने कहा है, तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 4। अगर हर इंसान ये समझ ले कि हम सभी इस संसार का एक हिस्सा है, सब भाई बंधु हैं, इंसानियत हमारा धर्म है, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, कुछ साल ही तो जिंदा रहना है, फिर तो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। जिंदगी इतनी छोटी है कि दुश्मन बनाने और दुश्मनी निभाने के लिए समय कहाँ है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। दुनिया में जीते वक्त हमारे द्वारा कमाए हुए भले काम ही ईश्वर के पास ले जाना है। फिर क्यों कर लड़ाई झगड़ा, क्यों कर ईर्ष्या द्वेष लालच। 40 काल में हम गिले शिकवे दूर करें, माफ़ करें, माफ़ी मांगें, मदद करें, मेल प्रेम से रहने का प्रयत्न करें, लियाकत के मुताबिक दान पुण्य करें। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए ताकि हमें इस धरती पर खुशहाल जीवन मिले और मृत्यु के बाद अनंत जीवन मिले। 40 काल अपने आध्यात्मिक जीवन को रिचार्ज करने का सुनहरा अवसर देती है। जिस तरह हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड से जोड़ना होता है, तभी वह पुनः चार्ज होता है और काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह हमें भी अपनी आध्यात्मिक जीवन को चार्ज करने के लिए ईश्वर से जुड़ना होता है। ईश्वर से जुड़ने का तात्पर्य है पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल पठन, रोजरी विनती, पाप स्वीकार संस्कार, पावन ख्रीस्त त्याग में भाग लेना। हमारा आध्यात्मिक जीवन यदि कमजोर है तो शैतान एक भूखे और दहाड़ते सिंह के समान आत्माओं को खाने के लिए घूम रहा है। वह प्रलोभन देता रहता है, हमें फंसाने के लिए जाल फेंकता रहता है। पावन इंसान को बहुत प्रिय है। पूरी जिंदगी वह इसी पा के पीछे भागता रहता है। पा से शब्दों की लाइन तो देखिए। पा से पति पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पार्टी, पढ़ाई, परीक्षा, पब्लिसिटी, प्यार, प्रेम। इन सब पा वर्ण के पीछे पढ़ते पढ़ते हम पा से पाप कर बैठते हैं। फिर हमारा पतन शुरू हो जाता है। फिर बचता है पा से पछतावा। पाप से बचने के लिए भी पा वर्ण का ही प्रयोग करना है। पा से प्रार्थना करें, परमपिता के प्रांगण में जाएं, पाप स्वीकार करें, प्रतिशोध से बचें, पवित्र बने। पा से पाप स्वीकार करें, प्रवचन सुने, पावन ख्रीस्त त्याग में भाग लें और पुण्य कमाएं। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर इसलिए बलिदान कर दिया ताकि हम सभी को जीवन मिल सके। किंतु विडंबना है कि हम जीवन की बजाय मृत्यु का चयन करते हैं। शराब, सिगरेट, गुटखा, नशीली दवाओं का सेवन, हिंसा आदि तो सीधे सीधे मृत्यु का वरण करना है। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप का दंड मृत्यु है। अनंत जीवन तो केवल ईश्वर में निहित है। जो व्यक्ति पाप करता है वह पाप और शैतान का दास है। यीशु ने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी ताकि हम पाप के बंधन से मुक्त होकर ईश्वरीय जीवन का आनंद ले सकें। ईश्वर ने हमें जीवन के वरदान के साथ एक बुलाहट दी है। शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, किसान, कारीगर बनना इसी बुलाहट का हिस्सा है।
जिसके द्वारा हम दूसरों की सहायता करते हैं। हम यीशु ख्रीस्त के औजार बने और अपने जीवन से दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं। आज का यह जीवन हमें अपने परिवार के बारे सोचने का समय है। माता पिता को चिंतन करने की ज़रूरत है कि क्या वे अपने बच्चों की सही परवरिश कर रहे हैं। बच्चों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या वे जिम्मेदार बेटे और बेटियां हैं। आज के अनैतिक युग में जब परिवार टूट रहे हैं, पारिवारिक बंधनों में बिखराव है, वैवाहिक नैतिकता ताक पर है, प्रभु यीशु का दुख भोग हमारे लिए क्या मायने रखता है? किसके लिए प्रभु ने अपनी जान दी? अगर हम परिवार की नींव को ही तोड़ने पर आमदा हैं, यदि ईश्वर की आत्मा से हम अपने परिवार को समेटने का प्रयास नहीं करते हैं, तो बेकार है प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुख भोग, उनकी अपमानजनक मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। ईश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि करते समय हमें एक कीमत दी है, हमारे जीवन का एक मूल्य निर्धारित किया है। यह मृत्यु कभी कम नहीं होता है। चाहे हम पापी हों, अपराधी हों, दोषी हों, हमारे जीवन का मृत्यु हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन की कीमत तय की है। इसलिए उनकी नज़र में हम मूल्यवान हैं, हम विशेष हैं, हमारी अहमियत है, हमारा जीवन कीमती है, क्योंकि हमारा जीवन मूल्यवान है। संभवतः इसलिए ईश्वर ने हमें खोजने के लिए मानव का रूप धारण किया। ईश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हम अपने जीवन को ईश्वर की संगति में जिएं। मानव जीवन मूल्यवान है, इसे पापों में न खोने दें। ईश्वर की महिमा इससे प्रकट होती है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, खुश रहें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।